आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या आप तक पहुंचाते रहते हैं। हाल फिलहाल में जो हुआ है कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वह लगभग 4000 वोटों से कुछ कम वोटों से वह विजय प्राप्त किए हैं। हमारे साथ हैं शिव कुमार मांझी, जो दलित जाना पहचाना चेहरा है। ये महागठबंधन के पक्ष में वहाँ प्रचार प्रसार किए हैं और काफ़ी अनुभव प्राप्त है वहाँ पे। आज हम आरजेडी कार्यालय में हैं, कार्यालय के बाहर में है, प्रांगण में है और यहाँ हमको मिल गए हैं ये। आखिर हम इनसे जानना चाहेंगे कि कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन की जो हार है उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि उन्हें बहुत समय दिया है वहाँ। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि क्या कारण है जो कुढ़नी में हार हुई महागठबंधन की। जी धन्यवाद। आप कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के बारे में जो जानना चाह रहे हैं जी। तो हमारा अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा प्रारंभ के दिनों से वहाँ कैंप कर रहा था जी। हम लोग घूमे थे जी। उसमें दो तरह की बात होती है। जब आम चुनाव होता है तो विधानसभा का चुनाव होता है तो स्टेट लेवल पर उसकी लहर रहती है, उसका प्रभाव रहता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो देश लेवल पर कोई लहर पक्ष या विपक्ष में चलती है, उसके आधार पर चुनाव ज़्यादा तय होते हैं। लेकिन उपचुनाव जो होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं जी। और इसमें हमने देखा है कि राज्य स्तर के मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। जी जी। उसमें हमारा मानना है कि कुढ़नी में भी कुछ स्थानीय मुद्दे थे जिसको हम लोग टैकल नहीं कर पाए जी। उसकी वजह से हार हुई। कुछ हमारा मिसमैनेजमेंट रहा, कुछ कैंडिडेट के स्तर पर और कुछ स्थानीय मुद्दों की वजह से सिर्फ उससे हमारी हार हुई। लेकिन हम ये मानते हैं कि सब चीज़ के बावजूद भी ये कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि यदि हमें चुनाव लड़ने की तरीक़ों में अगर हमसे चूक होगी तो महागठबंधन होने के बावजूद भी हम चुनाव हार सकते हैं। इसलिए इन चुनावों के बाद अब हम लोग गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करेंगे कि स्थानीय मुद्दों पर भी किस तरह से निपटा जाए ताकि किसी तरह की कोई चूक नहीं होने पावे और इससे सबक लेकर के आगे बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, हमको हारना नहीं है, कोई हरा नहीं सकता। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आपको ले डूबा? मेरे कहने का कुछ मतलब वही है जी, जो हम कह रहे हैं कि कैंडिडेट लेवल पर या कुछ लेवल पर मिसमैनेजमेंट हुआ। हाँ। वो इशारा यही है कि महागठबंधन हो जाने से हमारे बहुत कार्यकर्ता आलसी हो जाते हैं। उनको लगता है कि चारों तरफ के लोग अब हैं, हमको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और बाहर से जो लोग आते हैं उनसे भी उनके अनुभवों को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया और उनके आधार पर रणनीति जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता अगर हो तो नहीं तय की गई। ये सब हम मानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में ही दोनों जगह हम लोग चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है हर जगह। नहीं, मोदी फैक्टर काम अगर करता तो फिर हिमाचल में क्यों नहीं काम किया? तो ये गुजरात में तो कर गया सर। गुजरात में कर गया तो दूसरे जगह भी तो करना चाहिए ना। ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर गया? तो ये सब निराधार बातें हैं। क्या कुढ़नी में काम नहीं किया मोदी फैक्टर? नहीं, बिल्कुल मोदी फैक्टर कहीं काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? हम बिल्कुल कह रहे हैं, आप जहाँ जीतिएगा तो कहिएगा कि देश भर में एकदम दुनिया भर में सबसे अच्छे और सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं। तो भाई दुनिया भर में और देश भर में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तब तो आपको कहीं का चुनाव नहीं हारना चाहिए। तो आप हार क्यों रहे हैं? तो इसलिए वो स्थानीय मुद्दे जहाँ जिसके पक्ष में रहते हैं या कोई चूक होती है उसकी हार होती है और जिसके पक्ष में मुद्दे रहते हैं उसकी जीत हो रही है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके जो थी संस्था है चौहरमल महासभा जो है संगठन है, वो अपने जिम्मेवारी कितने हद तक ले पाती है कुढ़नी उपचुनाव में? नहीं, चौहरमल मोर्चा के हमारे पूरे टीम के लोग लगे हुए थे। वहाँ
हमारा मुजफ्फरपुर का यूनिट भी था, हाजीपुर का यूनिट भी था, पटना से भी लोग जा रहे थे, मोतिहारी बेतिया के लोग भी आकर के कैंप कर रहे थे, सब लोग लगे हुए थे। लेकिन हम लोग फिर इसकी समीक्षा करेंगे। कहीं ना कहीं आप चिराग पासवान के आने से भी तो ये चुनाव थी, एनडीए नहीं जीत गई है। देखिए ये सब बात जो आप कह रहे हैं, बहुत नेता लोग हैं, तो वैसे लोगों का जो आप नाम रख रहे हैं कुछ कि वोट का अंतर जो है 3-4 के आसपास में है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। अब देखिए ना, तरह तरह की बातें हैं। उन लोगों का जो आप नाम ले रहे हैं, कहीं लोग साहनी जी का नाम ले रहे हैं, इन बातों की वजह से, इनके वजह से हम चुनाव हारे हैं, मैं नहीं मानता। इसलिए कि अब उन लोगों की जो स्थिति है, उन लोगों की जो समस्या है, वे लोग अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी वजूद बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके वजह से प्रेशर पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेशर पॉलिटिक्स से हमारे वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हम बार बार मोटा मोटी कहा जा सकता है कि आपकी कुछ कमियों के कारण चुनाव हारा गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ अपनी समीक्षा कर रहे हैं कि हमसे कहीं चूक हुई जिसकी वजह से हार हुई। हम सिर्फ उस चूक को सुधार लेंगे तो हर जगह हम 20,000, 25,000, 50,000 वोट से जीतेंगे। वो लोग, वैसे लोगों के हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप कह रहे हैं साहनी जी का वोट है, 10,000 वोट आया है, अब वो कह रहे हैं कि हमारा वोट मेरे साथ है। अब उनके जो उम्मीदवार हैं नीलाभ कुमार जी, वो कह रहे हैं कि हमारे लोग वोट दिए हैं, तो 10,000 में दोनों आदमी को बांट न दीजिए, कितना कितना इनका वोट हुआ। तो 5,000 अगर वोट इनका है तो उनसे उतना ही वोट, तो उससे ज़्यादा वोट वहाँ निर्दलीय साहनी कैंडिडेट ला दिया है सब। तो कहाँ साहनी वोट इनके साथ में रह गया। इसलिए ये लोग अपनी वजूद बनाने के लिए गलत प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि अभी से भी देश के और प्रदेश के गरीब गुरबा के पक्ष में लड़ाई लड़नी चाहिए और महागठबंधन को खोल करके साथ देना चाहिए। इससे उनको राजनीतिक फ़ायदा भी होगा और समाज को भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। ये हमारे थे शिव कुमार मांझी जी। अपनी डपली अपनी राख, हर कोई अपने अपने पक्ष में बता रहा है, उत्तरदायित्व ले रहा है। हार और जीत तो होते रहेगा। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।